हेलो, दिस इज डॉक्टर शिवराम सिंह यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, और इससे एक या दो क्वेश्चन हर साल नीट में आते हैं। लेट्स स्टार्ट। सब टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम जब हम नॉर्मली रेस्ट पर नॉर्मल जो सांस लेते हैं और निकालते हैं बिना किसी फोर्स लगाए, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml नॉर्मली, और हम 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि 1 मिनट में कितना टाइडल वॉल्यूम लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 6000 से 8000। ये एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड नॉर्मली विदाउट एक्सर्टिंग एनी फोर्स इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हम टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के बाद और कितना एयर इंस्पायर कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जनरली 2500 से 3000 ml होता है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसकी वैल्यू 1000 से 1100 ml होती है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम लेने के बाद एक्सपायर कर सकते हैं फोर्स एक्सर्ट करके। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड विथ फोर्स अदर देन टाइडल वॉल्यूम इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। लंग्स कभी भी कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो सकते एयर से, तो फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने के बाद जो वॉल्यूम एयर का लंग्स में बचा रह जाता है, उस रिमेनिंग लंग वॉल्यूम को बोलते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटीज़ क्या होती हैं। कैपेसिटी 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम मिलाने के बाद बनती हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी दोनों में टाइडल वॉल्यूम कॉमन रहता है। अगर टाइडल वॉल्यूम के साथ हमने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड कर दिया तो ये हमारी हो जाएगी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और अगर हमने टाइडल वॉल्यूम के साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐड किया तो ये हो जाएगी हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वो कैपेसिटी है, वो वॉल्यूम है एयर का जो नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद लंग्स में बचा रह जाता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड करने के बाद मिलता है। वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का डेफिनेशन है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मतलब पूरी ताकत लगा के जब हम एक्सपायर कर दें सारा एयर जितना कर सकते हैं, उसके बाद कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। और वाइटल कैपेसिटी का एक और डेफिनेशन है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन। मतलब एक पर्सन है, पूरी ताकत लगा के जितनी सांस ले सकता है उतनी ले, उसके बाद सांस निकालना शुरू करे, और जितनी ताकत लगा के मैक्सिमम एयर बाहर निकाल सकता है उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को हम डराइव कर सकते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करके। कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस में इसको इस तरह से भी ऑप्शन देता है, जब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को टाइडल वॉल्यूम के साथ जोड़ के एक्सपिरेटरी कैपेसिटी लिख देता है ऑप्शन में, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम के साथ ऐड करके इंस्पिरेटरी कैपेसिटी लिख देता है इस फॉर्मूले में। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी ये बताती है कि हम लंग्स के अंदर मैक्सिमम कितनी एयर होल्ड कर सकते हैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन करने के बाद। टोटल लंग कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lung after forceful inspiration.
टोटल लंग कैपेसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं ऐड करके रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दिया तो यहाँ हो जाएगा FRC, मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करके इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भी लिख सकते हैं इसकी जगह। तो और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को मिला के एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Kindly like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you. All the best for your upcoming NEET exam.